आजा चमन मालिया, आजा चमन मालिया बूटे उदास ने, जिस दिन दा तू टुर गया नाल टुर गई कुल बहारे। देखें, जब बंदा दुनिया से चला जाता है तब पीछे उस बंदे की यादें रह जाती हैं कि ये बंदा अल्लाह का था, अल्लाह के रास्ते में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है कि मैं राह मुस्तकीम पर चलूँ, खुद भी चलूँ और आप लोगों को भी अपने मुँह से वहदहुल्ला शरीक का पैगाम मेरे सामने दूँ कि अल्लाह एक है, हमें इसी की इबादत करनी चाहिए। वही हम सब का कारसाज और हमारा मालिक अक़दस है, जहाँ पर हम सब लोगों ने एक न एक दिन लौट कर जाना है, फना होकर। बका की ज़िंदगी वो ज़िंदगी होती है जहाँ पर हमने सारी ज़िंदगी गुजारनी है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। उजड़ा हुआ चमन जब गैरबाद हो जाता है, बंदा दुनिया से टूट जाता तो पीछे वीरान खाना हो जाता है। याद बंदे की जो होती है वो कभी भी नहीं भुलाई जा सकती। वक्त हमेशा यादगार ज़रूर रहता है कि ये बंदा अल्लाह का था और अल्लाह के रास्ते में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। ये चमन ऐसा है, इस चमन से इंसान को जाना ज़रूर होता है। जब हम लोग इस दुनिया में रहते हैं तो जाने को जी नहीं चाहता। अगर इंसान को अपनी मौत का पता चल जाए तो इंसान खाना पीना पहनना ओढ़ना सब कुछ छोड़ दे, मगर ये मौत का टाइम तो किसी को भी नहीं मालूम होता। पता होता है तो सिर्फ हमारे मालिक अक़दस को, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है। इस दुनिया फ़ानी से हर किसी ने लौट कर जाना, यहाँ पर जी नहीं लगाया जा सकता है। ये ज़िंदगी तो चंद लम्हों की ज़िंदगी होती है। अगर हम लोग खुद खूबसूरती के साथ, अच्छे लफ्ज़ों के साथ, उसने अखलाक से पेश आएंगे तो लोग हमें अच्छे लफ्ज़ों के साथ याद रखेंगे। अगर हम लोग इस दुनिया से चले भी जाएं तो लोग हमें अच्छे लफ्ज़ों के साथ पहचानेंगे। जब बंदा दुनिया से चला जाता है तो पीछे उसकी यादें रह जाती हैं। बंदा ज़माने में खता कर बैठता है, मगर खताओं को माफ़ करने वाला मालिक अक़दस ऊपर बैठा है। झुक जाओ इंसानों फ़िरक़ेबाज़ी से में ना पढ़ो, हवस की लालच को अपने अंदर से ख़त्म कर डालो। कोई अमीर है या कोई गरीब, सबकी जगह एक कफन एक और मट्टी एक है, जहाँ पर हर किसी ने जाना है। तो हम लोग गहमा गहमी में क्यों पड़े हुए हैं? चंद रुपयों की खातर हम लोग किसी की जान लेने में एक मिनट और एक सेकंड लगा देते हैं। क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इसलिए भेजा था कि हम लोग ज़मीन में रहकर अकड़ के साथ चले? हम लोगों को तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत के लिए भेजा था कि जाओ लोगों, ज़मीन पर रहकर आजिज़ी और इंकिसारी और मोहब्बत के साथ इस ज़मीन पर रहना और अशरफुल मखलूक़ात का ख्याल रखना। अपने मुँह से कोई ऐसा अल्फाज ना निकालना जो दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाए। किसी की दिल आज़ारी ना करना, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाना। मगर हम लोग इन बातों पर अमल करने की बजाय इंसानों की जान लेने में पड़े हुए हैं। तुम्हें क्या मालूम कि जान कितनी प्यारी और कितनी कीमती है जो मालिक ने बनाई है। अगर इंसान इस तह तक पहुँच जाए तो खौफ से लरज़ने लगे और खौफ में मुब्तला हो जाए कि मालिक मुझे माफ़ कर देना, मैं दुनिया का बदकार स्याकार खताकार बंदा हूँ, मगर तेरी रहमत का तलबगार हूँ। अगर इंसान इस सूरत और मूरत को समझ ले तो सोना है, वरना ये एक मट्टी की मूरत और सूरत है जो मालिक की है और मालिक की तरफ ही लौट कर जाना है। खुदाया लोगों, अल्लाह के खौफ से डरो और इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कब और किस टाइम इस दुनिया से ये रूह परवास कर जाए। अगर आप लोग इस बात की तह तक पहुँचेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। बात वही अच्छी होती है जिस पर हम लोग गौर कर लें और अपना लें कि ये वसीयत और नसीहत है जो हम सब लोगों को अमल करना चाहिए। जैसा कि शेयर अर्ज़ करूँगी आप लोगों के सामने, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत है, नूरी है न नारी है। देखिए, अगर हम लोग कुरान की आयत पर अमल करेंगे, हदीस की बात पर गौर करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए क्या क्या पैदा किया है, क्या नहीं। पहचान और शनाख्त ही इंसान की बन जाती है। जो बंदे अल्लाह के अहकामात की पैरवी करते हैं, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन बंदों की पैरवी भी करता है और उन बंदों के इल्म में इजाफ़ा भी ज़रूर फरमाता है। फ़ी अमान अल्लाह।